नमस्कार साथियों, मैं अनुपम आपका फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डे नाइट क्लासेस पे। तो चलिए हम लोग कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। कंप्यूटर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है। जो कि आपके एग्ज़ाम्स के बेस पे बनाए गए हैं। जो लोग भी आरओ और एआरओ की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आने वाले हैं उनके एग्ज़ाम्स में, तो शायद ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अपने अधिक से अधिक जानने वालों को लिंक ज़रूर शेयर करें। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती हैं, डाटा को प्रोसेस करती हैं तथा आउटपुट उत्पन्न करती है, आउटपुट देती हैं और कंप्यूटर के परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर भी करती है। वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कौन सी है? आपका इनपुट है, कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है या इनमें से कोई नहीं है? क्या है? कौन सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है? देखिए सही आंसर दीजिए। आपका सही आंसर क्या होगा इसका? बी। आपका इसका सही आंसर होगा बी, ठीक है। बी, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को स्वीकार भी करती है, प्रोसेस भी करती है, आउटपुट भी देती है हमें देखने के लिए ना, और हमारे रिजल्ट्स को सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत है पूछ रहा है। कंप्यूटर के संबंध में गलत है। यह एक लॉजिक मशीन है, यह एक लॉजिकल मशीन है और सूचना को प्रोसेस करती है। बिल्कुल सही है, ठीक है, यह तो एकदम सही है आपका। इसने जो भी कोई सूचना स्टोर की है, कंप्यूटर ने जो भी कोई सूचना स्टोर की है, या उस तक पहुंच सकता है। बिल्कुल पहुंच सकता है। इसमें कोई भावावेग नहीं होता है, इसकी अपनी कोई भावना या चाहत नहीं होती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और यह इमोशनल लेस होती है। और अगला देखते हैं। यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है, इसे बहुत परेशानी होती है अपनी सूचना तक पहुंचने में। नहीं, बिल्कुल सही आंसर आपका क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट या तो हैं क्या हैं? सॉफ्टवेयर या सीपीयू रैम है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस है, हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है या इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस है। तो पहले तो क्वेश्चंस को ध्यान से जरूर पढ़िएगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक है। इस चीज के लिए क्वेश्चन को ध्यान से जरूर पढ़िएगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका सही आंसर क्या होगा इसका? देखिए आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट या तो हार्डवेयर हैं या सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। आपका सही आंसर क्या होगा? डी होगा, डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? द मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर 5 पार्ट्स हैं, 6 हैं, 8 हैं, 6, 7, 8 और 9। कितने पार्ट होते हैं कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं? तो आपको पता होगा कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं? 6 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 6। कौन कौन से होते हैं? सीपीयू, आप नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन जरूर से जरूर, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम्स में। सीपीयू, आपका इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ठीक है, आपका मेमोरी, ठीक है, और आपका 6 क्या हो गया? मेमोरी यूनिट, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, सीपीयू, सेकेंडरी स्टोरेज, और आपका क्या हो गया? कम्युनिकेशन डिवाइस, ठीक है। तो कितने भाग होते हैं कंप्यूटर के? 6 होते हैं। तो ये क्वेश्चन जरूर ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? कौन सा पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं है पूछ रहा है। सीपीयू, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स क्या कंप्यूटर से संबंधित नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, सीपीयू आपका कंप्यूटर से संबंधित है, हार्ड डिस्क भी कंप्यूटर से संबंधित है, मदरबोर्ड भी है। आपका सही आंसर क्या होगा? एरिथ्रोसाइट। ठीक है, सही आंसर आपका डी होगा। आप नोट जरूर कर लीजिएगा क्वेश्चंस को, जो इंपॉर्टेंट लगे बिल्कुल नोट करिए, कहीं भी मत चूकिए। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई व्यक्ति साक्षर कहलाता है, साक्षर कहलाता है, कोई व्यक्ति साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल किस चीज में सक्षम हो? केवल रन नेट बेस्ड एप्लीकेशन, केवल एप्लीकेशनों को चलाने के लिए, क्रिएट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने में, राइट प्रोग्राम, प्रोग्राम लिखने में, हैक अदर कंप्यूटर्स, दूसरों के कंप्यूटर को हैक करने के लिए। कंप्यूटर साक्षर व्यक्ति कहलाता है केवल किस चीज में? अगर कंप्यूटर आता है आपको तो आप क्या कर सकते हो? कंप्यूटर आवश्यक एप्लीकेशंस को चलाने में। ठीक है, अगर आपको इतना आता है तो उस क्या कहलाता है? कंप्यूटर साक्षर व्यक्ति कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा, किसके प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है? क्या परिवर्तित करता है? नंबर्स को, सूचना, डेटा को, इंफॉर्मेशन को, प्रोसेसर को, किसे करता है? आपका सही आंसर जो है डेटा को। ठीक है, डेटा आपका सही आंसर है डेटा, डाटा जिसे कहते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डाटा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, डाटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में डाटा किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? डाटा किसे कहते हैं? संख्या को, सूचना को, दी गई सूचनाओं को, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को, या इनमें से कोई नहीं? किसे कहते हैं? दी गई सूचनाओं को। डाटा किसे कहते हैं? जो हम देते हैं। ठीक है, जो भी कुछ हम इनपुट करते हैं उसे क्या कहते हैं? सूचना, इंफॉर्मेशन कहते हैं ना उसे। जो भी हम इंफॉर्मेशन देते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कंप्यूटर लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? डाटा कहा जाता है, डेटा। इंग्लिश में डाटा लिखते हैं और हिंदी में डेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? आपका सही आंसर क्या होगा? देख लीजिए। ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल, बाइनरी। किस में होता है? कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? आपका सही आंसर क्या होगा? बाइनरी, बिल्कुल सही आंसर है बाइनरी। बाइनरी की लैंग्वेज क्या है? 0 और 1। ठीक है, ये आपका इसी के रूप में डेटा का स्टोरेज होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाली जगह दिया हुआ है, कच्चे तथा रॉ फैक्ट्स को बताता है, जबकि खाली जगह में डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। किसमें? सूचना रिपोर्टिंग में, डेटा सूचना में, सूचना बिट्स में, रिकॉर्ड्स बाइट्स में, या बिट्स बाइट्स में। किसमें होता है? देखिए, सही आंसर दीजिए इसका क्या होगा? इसका सही आंसर जो है आपका होगा बी। ठीक है, बी। डाटा कच्चे तथा रॉ फैक्ट्स, कच्चे तथ्य रॉ फैक्ट्स को बताता है डाटा, जबकि सूचना में डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। ठीक है, जब भी डाटा क्या होता है? प्रोसेस होता है, प्रोसेस क्या होती है? इंफॉर्मेशन के रूप में अर्थपूर्ण बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिकल डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिकल डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? वाक्य और पैराग्राफ का, नंबर और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर का, ग्राफिक और फिगर का, मानव ध्वनि और अन्य विधियां, या इनमें से कोई नहीं? किसका रूप लेता है? देखिए, आपका सही आंसर क्या होगा इसका? आपका इसका सही आंसर होगा बी, नंबर और
अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर का, ये बी नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर का। ठीक है, नंबर में क्या होता है 0 से 1 9 तक आता है। ठीक है, 0 to 9, 0 to 9। अल्फ़ाबेटिकल में क्या आता है A to Z आता है, और फिर क्या आता है सिम्बॉलिक आता है। ठीक है, सिम्बल्स आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नॉन न्यूमेरिकल डाटा का उदाहरण कौन सा है। नॉन न्यूमेरिकल डाटा का उदाहरण पूछ रहा है। नॉन न्यूमेरिकल डाटा है कर्मचारी का पता, परीक्षा के अंक, बैंक विशेष, उपरोक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। कौन सा नॉन न्यूमेरिकल डाटा है। ठीक है, आपका सही आंसर क्या होगा इसमें, देखिए जरूर ध्यान से देखिए ऐसे क्वेश्चंस को जो भी बहुत ट्रिकी लगे थोड़ा सा। नॉन न्यूमेरिकल पूछ रहा है, न्यूमेरिकल में क्या होता है 0 से 1 होता है ना न्यूमेरिकल। नॉन न्यूमेरिकल डाटा कौन सा होता है, आपका इनमें से कोई भी नहीं है। आपका सही आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बैंक कर्मचारी का पता जो होता है, तो जैसे आप कहीं इलाहाबाद में रहते हैं, बनारस में रहते हैं, कहीं पर भी रहते हैं, तो वो आपका क्या है न्यूमेरिकल डाटा में भी तो आता है ना। जैसे 25 बटा मकान नंबर कितना है 9 है ना, तो ये इसमें किस में आ गया, न्यूमेरिकल डेटा में आ गया। ठीक है, परीक्षा के अंक आपके ये भी न्यूमेरिकल में आता है, बैंक विशेष ये भी न्यूमेरिकल में आता है। लेकिन और आपका सही आंसर क्या हो गया, नॉन न्यूमेरिकल डाटा का कौन सा उदाहरण है, इनमें से कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर पर जानकारी के रूप में स्टोर की जाती है। कंप्यूटर में जानकारी खाली जगह के रूप में स्टोर की जाती है। क्या स्टोर किया जाता है, एनालॉग डेटा, डिजिटल, मॉडेम, वॉट्स डेटा, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर क्या होगा इसका, 13 का देखिए सही आंसर क्या होगा। आपका सही आंसर है कंप्यूटर पर जानकारी के रूप में डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर की जाती है, डिजिटल डाटा। आपका सही आंसर क्या होगा, बी। ठीक है, बी 0 और 1 की बाइनरी संख्या को क्या कहते हैं, हम डिजिटल डेटा कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोसेस डाटा इज नोन एज प्रोसेस डाटा को खाली जगह के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है, डेटा, जानकारी, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, ज्ञान, एनालिसिस, विश्लेषण, किसके रूप में जाना जाता है। आपका सही आंसर इसका क्या होगा, बी इंफॉर्मेशन के रूप में। जो भी हम डेटा को इनपुट करते हैं वो हमें इंफॉर्मेशन के रूप में हमें मिलता है। ठीक है, प्रोसेस के बाद प्रोसेस करता है, प्रोसेस डेटा को क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य डाटा को खाली जगह परिवर्तित करना है। डाटा को परिवर्तित करना है, खाली जगह किस में परिवर्तित करता है, ग्राफ्स में, टेबल्स में, फाइलों में, सूचना में, डायग्रामों में, किस में परिवर्तित करता है, देख लीजिए जल्दी फटाफट। इसका आंसर क्या होगा, 15 का सही आंसर क्या है, कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य डेटा को सूचना में इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। कंप्यूटर हार्डवेयर में होती है वास्तविक, कंट्रोल यूनिट, दोनों, मेन मेमोरी तथा कंट्रोल यूनिट, इनमें से कोई नहीं, मेन मेमोरी। आपका सही आंसर क्या होगा, आपका सही आंसर है दोनों, मेन मेमोरी तथा कंट्रोल यूनिट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर की सभी बाइनरी तथा उपकरण को कहा जाता है, कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरण को क्या कहा जाता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, चिप्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, सभी मशीनरी तथा उपकरण को क्या कहा जाता है, मशीनों को क्या कहा जाता है, हार्डवेयर कहा जाता है। ठीक है, आपका सही आंसर क्या है, ए, सही आंसर है ए, हार्डवेयर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है, किस भाग को छू सकते हैं, प्रोग्राम्स, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, आउटपुट, या इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर क्या है, हार्डवेयर को। ठीक है, आपका सही आंसर है हार्डवेयर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वे डिवाइसें कौन सी हैं वे डिवाइसें कौन सी हैं जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती हैं जिन्हें आप छू सकते हैं,
जिन्हें आप छू सकते हैं। मेन्यू, प्रिंट, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आपका डी होगा, हार्डवेयर। हार्डवेयर नोट जरूर कर लीजिएगा, जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे। वैसे ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेके आए हम, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के पार्ट्स जिन्हें आप छू सकते हैं, जिन्हें आप छू सकते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मॉडेम, मेमोरी, केबल। सॉरी, केबल है यहाँ पे, केबल। किसे हम छू सकते हैं? आपका सही आंसर होगा हार्डवेयर। ठीक है, हार्डवेयर को हम छू सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं? इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान में रखिएगा कि एक या पूछ रहा है, एक या पूछ रहा है। ठीक है, कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है? एक्सेल, प्रिंट ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम, पावर पॉइंट, कंट्रोल यूनिट। तो ये आपके जो हैं एक्सेल, प्रिंटर ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम, पावर पॉइंट, ये सब क्या है आपके? ये सब सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, हार्डवेयर है पूछ रहा, कौन सा हार्डवेयर है? ये सारे आपके क्या हो गए? ऊपर के चारों आपके सॉफ्टवेयर हो गए। आपका कंट्रोल यूनिट जो सीपीयू में होता है, सीयू से, ये क्या है? हार्डवेयर है। ठीक है, आपका सही आंसर क्या होगा? ई, कंट्रोल यूनिट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है? कीबोर्ड, माउस, विंडोज एक्सपी, रोम। आपका सही आंसर इसका क्या होगा? विंडोज एक्सपी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है? मॉनिटर, सेमीकंडक्टर, मेमोरी, लेन, कीबोर्ड। हार्डवेयर का भाग नहीं है पूछ रहा है, तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा? लेन। ठीक है, ये लेन जो है आपका हार्डवेयर का भाग नहीं है। लेन क्या है आपका? लेन लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, बहुत ही जरूर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? कौन सा हार्डवेयर नहीं है? चुंबकीय टेप, प्रिंटर, असेंबलर, सीआरटी। आपका सही आंसर क्या है? असेंबलर। असेंबलर क्या है? असेंबलर आपका एक प्रोग्राम है। ठीक है, असेंबलर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, एक्सेल। ये आपके क्या है? ये तीनों आपका माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, ये सब क्या है? आपका हार्डवेयर है। आपका एक्सेल क्या है? आपका एक्सेल जो है सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है? कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है? CCC, CD रोम, विंडोज एक्सपी, नन ऑफ एबव। कौन है? देखिए, सही आंसर दीजिए इसका। आपका सही आंसर क्या है? सही आंसर आपका आपका सही आंसर है CD रोम। CD रोम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? प्रोसेसर चिप। कौन सा हार्डवेयर नहीं है? ध्यान रखिएगा। प्रोसेसर चिप, प्रिंटर, माउस, जावा। हार्डवेयर नहीं है। जावा क्या है आपका? एक लैंग्वेज है। ठीक है, जावा आपका एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को में बदलना है। किसमें? वेबसाइट में, सूचना इंफॉर्मेशन में, प्रोग्राम्स में, ऑब्जेक्ट में, किसमें? आपका सही आंसर क्या होता है? सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य है, आपका सही आंसर है बी, इंफॉर्मेशन में। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ होता है? फ्लॉपी डिस्क, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, कंप्यूटर सर्किट, ह्यूमन ब्रेन। आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर है कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ होता है कंप्यूटर प्रोग्राम्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हार्डवेयर इक्विपमेंट से बना होता है। हार्डवेयर के इक्विपमेंट से बना होता है
आपका इसका सही आंसर जो है एक बार पढ़ लीजिएगा इस क्वेश्चन को ध्यान से। आपका 30 नंबर का और लास्ट इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन का सही आंसर जो है ए होगा। ए, मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड और माउस कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है। ठीक है, मॉनिटर से बना होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग सीपीयू जिसे कहते हैं, कीबोर्ड, माउस। विदाउट दिस कंप्यूटर इज नो वर्किंग। ठीक है, तो चलिए देखते रहिए वीडियो को और अधिक से अधिक लाइक और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।